प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 25 जून है और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 25 जून को भारतीय लोकतंत्र का एक काला दिवस कहा जाता है। इसे काला दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी। इसलिए 25 जून को हम काला दिवस के नाम से जानते हैं, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी एक लोकतंत्र की काली अवधि कहकर संबोधित किया था। हम जानते हैं कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल की स्थिति लागू हुई थी और इस आपातकाल के दरमियान बहुत बड़े बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा था, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी और पत्रकारों को भी बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी थी। यह ऐसा ही युग था जब अंग्रेज़ों ने भारतीय बुद्धिजीवियों पर, भारत के राजनेताओं पर, भारत के पत्रकारों पर जिस प्रकार का रुख अपनाया था, लगभग वैसा ही रुख भारत के अपने ही सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार यानी कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में बड़े बड़े देश के राजनेताओं, बड़े बड़े पत्रकारों, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का शोषण किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें अकारण जेल में भर्ती किया गया, उनका शोषण किया गया, उनका दमन किया गया। इसलिए इस दिन को हम काला दिवस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उस युग में अपनी कविताओं का दौर शुरू किया था और उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर कई कविताएं लिखी थी आपातकाल के दरमियान, जो बहुत मशहूर हुई। उनकी पहली कविता जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, उसमें यह लिखा गया था, कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख समर में स्वयं कूद जो पड़ता है। उनकी दूसरी कविता थी, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर्मे अंकित कर लेता है। और उनकी तीसरी बहुत मशहूर कविता जो मुझे आज भी याद है, जयप्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई रे, आ भ्रष्टाचार का राज मिठाने क्रांति द्वार पर आई रे। तो इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी कविताएं उन दिनों बहुत मशहूर हुई थी, जो उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर कविताओं की एक गाथा, कविताओं की एक श्रृंखला ही लिख डाली थी। तो वह एक बहुत ही अजीब सा दौर था। और बाद में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब वो चुनाव लड़ी थी 77 में, तो बुरी तरह उस समय के नेता राजनारायण के द्वारा 55,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। और जितने बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, सबको मुंह की खानी पड़ी थी। और बाकी कई नेता उस समय बहुत 3-3, 4-4, 5-5 लाख से, रामविलास पासवान सर्वाधिक लगभग 4.5 लाख वोट से वो 77 का चुनाव जीते थे। लालू प्रसाद यादव भी उस समय सांसद का चुनाव जीते थे। इस प्रकार बहुत से दिग्गज नेता, और बिहार में 54 सीट जनता पार्टी को मिल गई थी। उत्तर प्रदेश में 85 सीट जनता पार्टी को मिल गई थी। और पूरे नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का एक प्रकार से सफाया हो गया था। हाँ, साउथ इंडिया में कांग्रेस को किसी अन्य कारणों से कुछ सीटें प्राप्त जरूर हुई थी। तो एक अजीब सा दौर था। तो दोस्तों, यानी कि 25 जून भारत की लोकतंत्र का एक काला अवधि है, एक काला दिवस है, जिसमें हमारे दिग्गज नेताओं को काफ़ी संघर्ष, बिल्कुल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही ये आपातकाल की संग्राम हुई थी। और पत्रकारिता उस दरमियान भी एक बार फिर से भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान को लेकर एक बार उसी तरह से मिशन बन गया था, जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के समय पत्रकारिता मिशन बना था। हम सभी कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई से पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी और आज़ादी के बाद पत्रकारिता एक प्रोफेशन, एक कमीशन बन गई। लेकिन दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि
पत्रकारिता पुनः आपातकाल के दरमियान एक बार मिशन बन गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब देश में ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है और जब पत्रकारिता को उसके मालिकों द्वारा ऐसा ही माहौल मिलता है तो वह अपने मिशनरी जील के साथ ही काम करता है। तो पत्रकारिता को हम जैसी हवा देंगे, जैसा वातावरण देंगे, वैसा ही वो रूप स्वरूप ग्रहण करता है। उसी प्रकार भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे मशहूर राजनेता और सबको ऐसी ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, ये आपातकाल भारत में 21 महीने तक चली थी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद, सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा एक अलोकतांत्रिक और दमनकारी काल कहा जाता है। आपातकाल में चुनाव स्थगित कर दिए गए थे तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके सरकार के द्वारा मनमानी की जा रही थी। इंदिरा सरकार के द्वारा राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया जाता था और प्रेस पर विशेष प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया गया था। कई समाचार पत्र के संपादकीय में हाथ में इस तरह से जंजीर बांधे हुए केवल तस्वीर छापी जाती थी। इस प्रकार का प्रेस फ्रीडम को उन्होंने दबाने का काल शुरू किया था। उस समय कई ऐसे किताब भी छपे, मजलिंग द प्रेस करके एक पुस्तक आई थी। इस तरह से कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और कई इस तरह के उस दमन काल के पुस्तकें आई हैं, जिनकी मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। और प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उस दरमियान पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारत की सर्वाधिक नैराश्य की कालिमा से भरा हुआ युग कहा था और काली अवधि कहा था, काला दिवस कहा था। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया कि 25 जून भारतीय इतिहास में क्यों रेखांकित की गई है और इस दिन क्या हुआ था हमारे लोकतंत्र के संदर्भ में। इस पर मैंने बहुत संक्षेप में, जो युवा वर्ग है जो 1975 में पैदा भी नहीं लिया था, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उनको मैंने बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई विचार हैं, कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।